मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी आज सीरत विलादत के मौके पर बताना मकसद है। आज जो ये कायनात बनी, ये कायनात नबी के सदक़े में बनी है। आज हम जो सांस ले रहे हैं वो सदका है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज हमें बताने की ज़रूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जान की अहमियत कितनी बड़ी होती है। अगर एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल बताया है। आपने मोहब्बत, प्रेम, भाईचारगी का पैगाम दिया है, मानवता का पैगाम दिया है, अमन व अमान का पैगाम दिया है और कहा है कि अगर किसी एक शख्स से दूसरे शख्स की उसके हाथ से या उसके ज़बान से अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो मोमिन नहीं हो सकता। जिसको तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है वो ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर इंसान है और वो इंसान को एक मेरे हाथ से और मेरे ज़बान से तकलीफ़ पहुंचती है तो मैं मोमिनाना सिफत नहीं रखता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। हम पर यह जिम्मेदारी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखने की। हमारा पड़ोसी चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी समाज से हो, हमसे अगर खुश है तो अल्लाह हमसे खुश है। अगर हमसे वो पड़ोसी नाराज़ है, अल्लाह नाराज़ है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात हैं। अरे इंसान के हुकूक की तो बात कोई बहुत दूर की बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हुकूक तक की बात कही है। कुत्ते को पानी पिलाने वाले को सवाब अता किया है और बिल्ली को बांधकर उसे खाना नहीं खिलाने वाले को गुनहगार बनाया है। तो ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पैगाम दिया, पूरी इंसानियत को, पूरे कायनात को यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पैगाम दिया, यही पैगाम को हमें आम करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान ये पैगाम को आम करेंगे, ये उम्मीद के साथ मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और उनसे अपनी जान, माल, नफ्स से ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलामों में शामिल फरमाए और टडोला गांव में अमन, शांति, भाईचारगी, प्रेम, मोहब्बत से रहने, जीने और ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 1500 सालाना जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बसो कल्याण टडोला गाँव को आने का मौका मिला। इसके लिए मैं यहाँ के नौजवान, टडोला के तमाम नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी ही हम तमाम गुलबर्गा से आए हुए तमाम लोगों की इज़्ज़त अफजाई की। उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे लीडर विजय सिंह साहब भी आज यहाँ पर आना वाले थे मगर किसी वजह से बेंगलुरु चले गए। उनके तरफ से भी यही मैसेज है कि मीलादुन नबी के मौके पर वो भी सबको मुबारकबाद देते हैं। आज यही आने के बाद में यही यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, इन लोगों की बात को सुनने का मौका मिला, सुनाने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के नौजवानों से मिलकर, इनके जोश और जज्बे को देखकर, और उम्मीद है कि ये नौजवान आगे चलकर खिदमत खल्क़ के लिए, मानवता के लिए और टडोले गाँव के अमन, शांति, प्रेम, भाईचारगी के लिए आगे भी इसी तरीके से मिलजुल कर काम करेंगे। मसाजिदों को आबाद करेंगे और मसाजिदों से मिल्लत को जोड़ेंगे, मिल्लत में इत्तेहाद को पैदा करेंगे। इन तमाम अज़ाइम के साथ ये नौजवान आपके सामने आ रहे हैं तो मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं और बहुत बिज़ी शेड्यूल में यहाँ पर आना हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में फिर से टडोले गांव को हम ज़रूर आएंगे। फिर एक बड़े प्रोग्राम के ज़रिए से टडोले शहर के लोगों से गुफ्तगू की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी आज सीरत विलादत के मौके पर बताना मकसद है। आज जो ये कायनात बनी, ये कायनात नबी के सदक़े में बनी है। आज हम जो सांस ले रहे हैं वो सदका है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज हमें बताने की ज़रूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जान
की अहमियत कितनी बड़ी होती है। अगर एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल बताया है। आपने मोहब्बत, प्रेम, भाईचारगी का पैगाम दिया है, मानवता का पैगाम दिया है, अमन व अमान का पैगाम दिया है और कहा है कि अगर किसी एक शख्स से दूसरे शख्स की उसके हाथ से या उसके ज़बान से अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो मोमिन नहीं हो सकता। जिसको तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है वो ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। अगर इंसान है और वो इंसान को एक मेरे हाथ से और मेरे ज़बान से तकलीफ़ पहुंचती है तो मैं मोमिनाना सिफत नहीं रखता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। हम पर यह जिम्मेदारी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखने की। हमारा पड़ोसी चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी समाज से हो, हमसे अगर खुश है तो अल्लाह हमसे खुश है। अगर हमसे वो पड़ोसी नाराज है, अल्लाह नाराज है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात हैं। अरे इंसान के हुकूक की तो बात कोई बहुत दूर की बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हुकूक तक की बात कही है। कुत्ते को पानी पिलाने वाले को सवाब अता किया है और बिल्ली को बांधकर उसे खाना नहीं खिलाने वाले को गुनहगार बनाया है। तो ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पैगाम दिया, पूरी इंसानियत को, पूरे कायनात को यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पैगाम दिया, यही पैगाम को हमें आम करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान ये पैगाम को आम करेंगे, ये उम्मीद के साथ मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और उनसे अपनी जान माल नफ्स से ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलामों में शामिल फरमाए और टडोला गांव में अमन, शांति, भाईचारगी, प्रेम, मोहब्बत से रहने, जीने और ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।